मित्रों, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, धन संपत्ति कौन नहीं चाहता आज के इस शुक्र प्रधान युग में। और हो भी क्यों ना, हम तो यही चाहते हैं कि सभी के पास इतना धन, इतनी इनकम, इतना पैसा ज़रूर होना चाहिए कि अपनी बेसिक नीड्स और फिर उसके बाद कुछ सुख सुविधाएं अपने लिए ज़रूर जुटा पाए। इसमें कोई बुराई नहीं। और अगर हम ठीक से देखें तो अपने जीवन काल में कोई लोग जल्दी, कोई मध्यकाल में, कुछ टूवर्ड्स द एंड ऑफ देयर लाइफ, आखिरी के सालों में इतना धन कमा ही लेते हैं, थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अपने लिए कुछ ना कुछ धन हर व्यक्ति कमाने का प्रयास ज़रूर करता है। जितना भी धन हम कमाते हैं, थोड़ा हो या ज़्यादा हो, अगर उसे संभाल के ना रखें तो उसकी बढ़ोतरी नहीं होती। प्रॉस्पेरिटी जिसे आप कहते हैं वो नहीं आ पाती। इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि पैसा जितना भी हमने कमाया, कम या ज़्यादा, उसे कितना अच्छा संभाल पाते हैं हम। ये विशेष गुण किन लोगों में होता है, कौन से नंबर्स या वास्तु की बात करें तो कौन सी दिशाएं रिस्पॉन्सिबल हैं इस काम के लिए, और क्या रेमेडीज होती हैं, कैसे हमें एक्ट करना चाहिए। आइए देखते हैं इस वीडियो में। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और स्वागत करता हूं आपका फिर से इस चैनल में जिसका नाम है लिव विद न्यूमरोलॉजी। जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं कि पैसे को संभालने में कौन लोग मास्टर होते हैं। कुछ वास्तु की भी बातें करेंगे कि जितना भी पैसा हमने कमाया, जो भी धन संपत्ति हमने अर्जित करी, अपने भरसक प्रयासों से, कड़ी मेहनत करके जो पैसा हम अर्जित करते हैं, जो हम कमाते हैं, उसे संभाल पाने के लिए, उसे ठीक से भोगने के लिए वास्तु के हिसाब से कौन सी दिशाएं रिस्पॉन्सिबल होती हैं और कैसे उन दिशाओं को ठीक से मेंटेन कर सकते हैं हम। तो चलिए पहले वास्तु की ही बात कर लें। जब हम मटेरियल गेन्स की बात करते हैं, धन संपत्ति, पैसे की, लग्जरीज की, ऐशो आराम की बात करें, सुख सुविधाओं की बातें करें, तो बात निकल के आती है साउथ ईस्ट सेक्टर की। जी हाँ, इसे अग्निकोण भी कहते हैं। शुक्र का स्थान होता है ये। जो मित्र एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी ये विद्याएं जानते हैं, उन्हें पता है कि शुक्र मटेरियल अकम्प्लिशमेंट्स का ग्रह है। जी हाँ, फिर से कह देता हूं, शुक्र यानी कि वीनस मटेरियल अकम्प्लिशमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो साउथ ईस्ट का सेक्टर यदि आपका ठीक से एनर्जाइज्ड है, आपने उसे ठीक रखा है, तो अपने पैसे को ठीक से यूज कर पाता है व्यक्ति, या ऐसा कहें कि उसे भोग पाता है। यहां कमाई की बात नहीं हो रही, यहां मटेरियल अकम्प्लिशमेंट्स की बात हो रही है। जो आपने इनकम करी उसे ठीक से यूज कर पाना, उन सुख सुविधाओं का लाभ उठा पाना, यह है साउथ ईस्ट का गुण। अब एक और दिशा की बात करें जो कि पैसे को संभालने में, जो भी धन आपने अर्जित किया, जो कमाया, उसे सेफ रखने में मदद करती है। वो दिशा है नॉर्थ वेस्ट की दिशा। जी हाँ, कुछ लोग हो सकता है हैरान हो इस बात से, लेकिन आप ध्यान से देखें, साउथ ईस्ट के बिल्कुल ऑपोजिट की डायरेक्शन होती है नॉर्थ वेस्ट। और ऑपोजिट्स बहुत बार एक जैसे गुण धारण करते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का, ये जीवन में बहुत चीजों पर अप्लाई हो जाएगा लॉजिक। ऐसे ही ऑपोजिट्स अट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट की दिशा भी जरूरी है पैसे को संभाल के रखने के लिए। नॉर्थ वेस्ट वैसे तो कहते हैं अपॉर्चुनिटीज का सेक्टर होता है, अपॉर्चुनिटीज लाता है जीवन में, लेकिन अगर ये दूषित हो जाए, आप ठीक से इसे मैनेज नहीं करें, एनर्जाइज नहीं करें, तो चोरियां हो सकती हैं घर में, डाका तक डल सकता है घर में। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट की दिशाओं को एनर्जाइज करके उन्हें ठीक रखना होता है
वास्तु के हिसाब से। अब इन्हें ठीक कैसे रखेंगे आप? सबसे पहले सबसे इजी स्टेप कि यहां पे ठीक कलर्स का इस्तेमाल करें। सिंपल बात बता रहा हूं आपको। इन दोनों दिशाओं का कलर है व्हाइट। साउथ ईस्ट जैसे मैंने कहा शुक्र का स्थान है और नॉर्थ वेस्ट स्थान है चंद्रमा का। दोनों को ही सफेद रंग पसंद है। ज्यादा से ज्यादा व्हाइट कलर का यूज करें इन दोनों एरियाज में। एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण होती है कि इन दोनों सेक्टर्स में अगर कोई कट हो, आपका जो प्लॉट है या आपका अपार्टमेंट है, अगर ये दोनों कॉर्नर्स कटे हुए हों तो आप देखेंगे कि इनसे मिलने वाले दोष आपके जीवन में पाए जाएंगे। जो भी धन आप कमाएंगे, जो पैसा आप अर्जित करेंगे, उसे यूज नहीं कर पाएंगे। या तो उसे कोई और ले जाएगा हर के, छीन के, चुरा के, और या फिर मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता लेकिन वो पैसा डॉक्टरों पे, वकीलों पे, ऐसी जगहों पे खर्च होने लगता है। आपने जिसने बड़ी मेहनत से उस पैसे को कमाया, उसे वो व्यक्ति खुद भोग नहीं पाता। साउथ ईस्ट का सेक्टर और नॉर्थ वेस्ट का सेक्टर कभी भी कटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे, इन एरियाज को आप ठीक से मेंटेन करके चलेंगे, तो जो पैसा आपने कमाया उसे संभाल पाएंगे, उसे यूज कर पाएंगे। आइए अब न्यूमरोलॉजी के दृष्टिकोण से देखें, ऐसे कौन लोग हैं, कौन सी डेट ऑफ बर्थ है, कौन से नंबर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है एक अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यहां मैं इनकम की बात नहीं कर रहा। जो इनकम आपने करी, जो पैसा आपके पास है, उसे कितना अच्छा आप संभाल पाते हैं, यहां इसकी बात कर रहे हैं। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जिन लोगों की भी पहली डेट ऑफ बर्थ होती है 8, 17 या 26 तारीख, या ऐसा भी कह सकते हैं कि उनका ड्राइवर नंबर है 8, उनके रूलिंग प्लैनेट है शनि देव, या फिर इसके अलावा जिन लोगों का जन्म होता है अगस्त के महीने में, जी हां, क्योंकि अगस्त के महीने का अंक बनता है 8, या फिर आपके ईयर ऑफ बर्थ में भी 8 की संख्या 1 से ज्यादा बार आती हो, तो ऐसे लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर का प्रभाव है, इसका लेवल बदल जाएगा कि कितना स्ट्रॉन्ग प्रभाव होगा, उतनी अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगी व्यक्ति की। जिन लोगों का ड्राइवर नंबर है 8, जिनकी पहली डेट ऑफ बर्थ में ही 8, 17 या 26 तारीख है, आप देखेंगे कि ये लोग बहुत अच्छे से संभाल पाते हैं पैसे को। और जब हम किसी चीज को अच्छे से मैनेज करें, अच्छे से संभालें, तो ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि उसकी वृद्धि होगी। और लक्ष्मी के बारे में तो ये बात बहुत प्रसिद्ध है। जितना पैसे को ठीक से संभाल के आप खर्च करें, सेविंग्स करें, ठीक से मैनेज करें अपने फाइनेंसेस को, उतनी प्रोस्पेरिटी, उतनी उन्नति होती है फाइनेंसेस की। तो न्यूमरोलॉजी के आधार पे हमने देखा नंबर 8 से रूल होने वाले लोग, या इवन उनकी डेट ऑफ बर्थ में मंथ या ईयर में भी नंबर 8 रिपीट होता हो, ऐसे लोगों की फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है। अब अगर जिनके पास 8 नंबर नहीं है, हमने कुछ वीडियोस पहले बनाए हैं, 8 का अंक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में से मिसिंग है तो क्या करें? बहुत सरल सी रेमेडीज हैं। अगर पूरी तरह से नहीं, फिर भी आंशिक रूप से, पार्शियली इस क्वालिटी को आप अटेन कर सकते हैं। सिक्कों का दान करें, शनि देव की आराधना करें, शनिवार वाले दिन पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाएं, वहां एक दिया जलाएं सरसों के तेल का। अगर ऐसा आप करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंप्रूव होने लगेगी। मैं आशा करता हूं कि इस जानकारी को आप ठीक से यूज कर पाएंगे। यही मेरा छोटा सा प्रयास है, ये बातें आपसे शेयर करने का, कि आप इस इंफॉर्मेशन को प्रैक्टिकली, लॉजिकली समझ के ठीक से यूज करें और ट्रांसफॉर्म करें अपने जीवन को अच्छे के लिए। नमस्कार।